आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका, तो वहीं दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल ने खोल दी अरविंद केजरीवाल की पोल। और यही कम नहीं था कि वहीं तीसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और शीश महल में मिले सोने की प्लेटेड वाले पॉट को लेकर बीजेपी ने किया है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन। एक तरफ दिल्ली में आने वाले हैं विधानसभा के चुनाव और उससे पहले लगातार अरविंद केजरीवाल की बढ़ रही हैं मुश्किलें। जिस तरीके से आज दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा झटका लगा है और हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो ईडी का ट्रायल चलने वाला था, जिस पर रोक लगाने के लिए अरविंद केजरीवाल भागे भागे पहुंचे थे हाई कोर्ट, पर आज अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका देते हुए हाई कोर्ट ने ईडी के द्वारा चलाए जाने वाले ट्रायल पर रोक लगाने से कर दी है इनकार। देखिए, यह बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल एक तरफ विधानसभा चुनाव से पहले लगातार दिल्ली की जनता के सामने अपनी एक अच्छी और साफ सुथरी और कट्टर ईमानदारों वाली छवि पेश करने की कर रहे थे कोशिश, पर इससे पहले ही ईडी के द्वारा ट्रायल चलाया जाएगा अरविंद केजरीवाल के ऊपर फिर एक बार, यानी कि शराब घोटाले को लेकर। जो अरविंद केजरीवाल अपने आप के लिए लगातार इस बात पर जोर दे रहे थे कि दिल्ली और हमारे बीच का रिश्ता नहीं टूटना चाहिए, कहीं ना कहीं उन्हें सता रहा था अपनी गिरफ्तारी और तमाम मुश्किलें बढ़ने का डर, और वो मुश्किलें अब कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी से जवाब भी मांगा है, पर फिलहाल जो है वो ट्रायल रोकने से मना कर दिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने। इसी के साथ अगर हम बात करें स्वाति मालीवाल की, तो उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला है। पर उससे पहले आप देखिए आज दिल्ली में जो हुआ है जोरदार प्रदर्शन, अरविंद केजरीवाल और उनकी ईमानदारी की पोल खोलकर रख दी है बीजेपी ने। जिस तरीके से शीश महल में मिले गोल्ड प्लेटेड बाथरूम जो गायब हो चुके हैं और इसी के साथ वॉश बेसिन, देखिए किस तरीके से आज बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन रहा और इसी के साथ बीजेपी के सीनियर लीडर्स ने बड़ा हमला जो है वो केजरीवाल के ऊपर बोला है। आप भी नजर डालिए। आप लोगों को सीट के आता है इस तरह से बैरिकेड से ये कानून को हाथ में आप पीछे बिल्कुल बैरिकेड से नीचे उतर जाए, बैरिकेड से नीचे उतर जाइए। ये आपको चोट भी लग सकती है और बैरिकेड से नीचे उतर जाइए। आपको दिल्ली पर सीट के आता है या 163 पीरियड लागू है, आपको सीट के आता है कि बैरिकेड से नीचे उतर जाए। इस तरह से आपको चोट भी लग सकती है। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन बुलाएगी तो हम डरने वाले नहीं हैं। वो कह रहे हैं कि कैलाश गहलोत डर के भाग गया। मैं उनसे सवाल पूछता हूं कि कौन सा डर था? जब अरविंद जी जेल में थे, जब मनीष सिसोदिया जेल में थे, जब संजय सिंह जेल में थे, जब उनके अन्य पार्टी लीडर जेल में थे, जब ईडी ने मुझे समन करके बुलाया तो मुझे डरना होता था, उस टाइम डरता। आज कोई डर नहीं है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि अगर मैं पार्टी छोड़ के गया हूं तो अपनी मर्जी से गया हूं और दुनिया में कोई ताकत नहीं जो कैलाश गहलोत को डरा सके। और मैंने विधानसभा में भी कहा मैंने विधानसभा में कहा था कि मैंने कभी कोई डर के काम किया नहीं है। अगर बीजेपी के साथ जुड़ा हूं तो अपने बिल्कुल साफ मन से जुड़ा हूं, और अगर बीजेपी के साथ जुड़ा हूं तो बिल्कुल ईमानदारी के साथ और पूरी निष्ठा के साथ और पूरी वफादारी के साथ काम करूंगा। ये मेरा हर एक कार्यकर्ता को वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आज का जो प्रोटेस्ट है, आज का जो प्रदर्शन है, जो मुद्दा है, इसके बारे में मैंने जब आम आदमी पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया, ये वन ऑफ द इश्यूज है जिसका जिक्र मैंने अपनी चिट्ठी में किया। और मेरे ख्याल से इस तरह की कंट्रोवर्सी या इस तरह का विवाद अगर कोई भी व्यक्ति अगर राजनीति में है, पॉलिटिकल लाइफ में है, पब्लिक लाइफ में है,
तो वो उसकी बात छोड़िए कि वहां पर क्या बना और क्या कितना पैसा लगा। मैं ये समझता हूं कि अगर विवाद भी अगर पैदा हुआ तो वो बहुत बड़ी बात है। और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति जो आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है, एक साधारण व्यक्ति भी, एक साधारण आम आदमी भी, जिस प्रकार से वो पूरी कंट्रोवर्सी, पूरा विवाद शीश महल के बारे में हमें सुनने में आ रहा है, हमें जो पढ़ने में आ रहा है, जिस प्रकार से वो इन्वेंट्री पीडब्ल्यूडी के अधिकारी ने इश्यू किया, मेरे ख्याल से ये बहुत चौंकाने वाली बात है, बहुत डिस्टर्बिंग बात है। और मैं इतना ही कहूंगा कि मैंने पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी निष्ठा के साथ अपने राजनीतिक जीवन में काम किया। 2015 से लेकर आज तक मैं भी अपने ही निवास पे 2-3 बेडरूम के फ्लैट में वसंत कुंज में ही रह रहा हूं। मेरा आवास सिविल लाइन जो बंगलो था, मैंने ना कभी बंगलों को देखा और ना मैंने कभी वहां शिफ्ट किया। देखिए, आप सभी को मालूम है कि अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने लिए जो राजमहल बनवाया, उसके ऊपर लगभग दिल्ली के टैक्स पेयर्स का 179 करोड़ रुपया खर्च हुआ। जो उनको घर दिया गया था वो 7 कमरों का था, उसको तोड़वा दिया गया। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अनुमति नहीं ली गई। जो राजमहल बनाया अरविंद केजरीवाल बताए क्या उसका नक्शा पास कराया गया है? नक्शा पास नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल की कोठी के बगल में दिल्ली सरकार के क्लास 1 ऑफिसर्स के 21 फ्लैट्स थे, उनको तोड़कर राजमहल का हिस्सा बना दिया गया। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अनुमति नहीं ली गई। अरविंद केजरीवाल के घर में अंग्रेजों के समय के दर्जनों पेड़ थे, उनको कटवा दिया, उनको हटवा दिया। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अनुमति नहीं ली। अरविंद केजरीवाल ने उनकी बगल में जो 2 कोठियां थी, एक होम सेक्रेटरी दिल्ली की थी और एक कोठी वाइस चेयरमैन डीडीए की थी, उनको खाली करा के का हिस्सा बना लिया गया। और अरविंद केजरीवाल ने जो 179 करोड़ रुपया इस राजमहल पर जो खर्च किया, निर्माण कार्य पर खर्च किया, उसके कोई टेंडर कॉल नहीं किए गए। तो इसमें भयंकर घोटाला भी हुआ है, कानून कायदों का, नियमों का उल्लंघन हुआ है। इसकी जांच दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय सीबीआई से कराएं, जिससे कि दिल्ली और देशवासियों के सामने सच्चाई आ सके, दूध का दूध पानी हो सके। और जो अरविंद केजरीवाल ये कहता था यदि मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा तो मैं 2 कमरों के घर में रहूंगा, अब वो अरविंद केजरीवाल जवाब दे कि उन्होंने जो 179 करोड़ रुपया बनाकर खर्च कर जो राजमहल बनाया है उस पर वो क्या कहना चाहते हैं। हमने इस मुद्दे को 2021 में विधानसभा के अंदर उठाया था, हमने उनके घर के बाहर धरना भी दिया था। अरविंद केजरीवाल कभी भी हमारे आरोपों का जवाब दिल्ली विधानसभा में नहीं दे पाए, वो भाग खड़े होते थे। तो अरविंद केजरीवाल ने जो कानून कायदे नियमों का उल्लंघन करके जो राजमहल बनाया है उसकी जांच सीबीआई से कर। बैरिकेड से नीचे तो जाइए आप लोग। बैरिकेड से नीचे तो जाइए। आपको आप लोगों को सीट दिया जाता है, बैरिकेड से नीचे उतर जाइए। ये सभी आपसे सीट दिया जाता है कि इस तरह से पार्टी को जनता बना रही। आपने देखा कि विधानसभा चुनाव से पहले लगातार एक के बाद एक बड़े मुद्दे को लेकर बीजेपी जो है वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमलावर है। और सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल की काफी ज्यादा खास रह चुकी स्वाति मालिवाल, जिन्हें अरविंद केजरीवाल ने अपने ही पीए से पिटवाया, पर आज स्वाति मालिवाल ने उसी पीए यानी कि विभव कुमार और अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़ा खुलासा किया। तो इसी के साथ पंजाब
के मुख्यमंत्री से भी पूछ लिया सवाल। स्वाति मालीवाल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट यानी कि एक्स पर एक बड़ा लंबा चौड़ा पोस्ट लिखते हुए अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला बोला है और उन्होंने लिखा, मुझे मारने पीटने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने अपने लाडले गुंडे विभव कुमार को बड़े बड़े इनाम दिए हैं। इसी के साथ स्वाति मालीवाल ने लिखा, पंजाब मुख्यमंत्री के चीफ एडवाइजर का बेशकीमती पद जो कि राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक पद है, पंजाब पुलिस का डीजीपी, सरकार का चीफ सेक्रेटरी अब गुंडे को रिपोर्ट कर रहा है। पंजाब के प्रभावशाली युवा देश छोड़कर जा रहे हैं और यहां गुंडों को लाखों रुपए की तनख्वाह यानी कि गाड़ियां, बंगले और नौकर चाकर जो है वो दिए गए हैं। इसी के साथ दूसरे पॉइंट पर उन्होंने लिखा है, हमारे वरिष्ठ सांसद एनडी गुप्ता जी को उनके सांसद कोटे के बंगले पर 10 फिरोज शाह से निकालकर इस गुंडे को उनके घर में बसवा दिया गया है। इस उम्र में उनका घर छीन लिया गया। ये गुंडा उनके घर पर गैर कानूनी ढंग से रह रहा है। सवाल यह है कि जिस आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट तक ने गुंडा कहा, उसको बेल की यानी कि शर्तों का उल्लंघन करते हुए क्यों अरविंद केजरीवाल द्वारा जो है वो इतना ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। सोचिए कितने राज छुपा रखे होंगे इस आदमी ने अपने पास। मैं भगवंत मान जी से पूछना चाहती हूं कि अगर गुंडे पंजाब सरकार चलाएंगे तो पंजाब की महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी। आपके भी घर पर बहन बेटी हैं और एक मुख्यमंत्री को अपने इस प्रकार का रबड़ स्टैंप बनकर नहीं रहना चाहिए। देखिए सीधा हमला जो है वो स्वाति मालीवाल ने बोला है अरविंद केजरीवाल और विभव कुमार और इसी के साथ पूछ लिया है सवाल भगवत मान से। पर आज जिस तरीके से भ्रष्टाचार पर को खत्म करने, राजनीति को बदलने की बात कहने वाले अरविंद केजरीवाल के एक के बाद एक भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं और जैसा कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं जिसके लिए लगातार आम आदमी पार्टी माहौल बनाने की तैयारी कर रही है और कोशिशें भी की जा रही हैं। खैर अरविंद केजरीवाल के घोटाले और इसी के साथ आज जो हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है और आखिरकार क्यों अरविंद केजरीवाल रोकना चाहते हैं ईडी का ट्रायल और क्यों लग रहा है उन्हें ईडी से डर जब वो है कट्टर ईमानदार। आप भी इस पर सोचिएगा जरूर और हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।